Hello students, good morning. Today's topic is enhancement of food production. अभी enhancement शब्द का मतलब है increase करना, बढ़ाना. तो food production को कैसे बढ़ाया जा सकता है इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले plant breeding. What is plant breeding? Plant breeding is an applied branch of botany which involves collective use of an art and science for changing and improving the heredity of plants in order to create desired types. इसका मतलब प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा ब्रांच है बॉटनी का जिसमें एक साथ सारे क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों को यूज़ करके और प्लांट्स के हेरिडिटी को डिस्कस करके कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, मतलब खाद्य जो फसल है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है उस पर डिस्कस किया जाता है या ध्यान दिया जाता है. तो उसी को हम बताएंगे प्लांट ब्रीडिंग. नेक्स्ट, एम ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. अभी एम का मतलब होता है उद्देश्य. प्लांट ब्रीडिंग करने का मतलब क्या है? सबसे पहला पॉइंट, प्राइमरी एम ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज टू ऑब्टेन अ न्यू क्रॉप वैरायटी. नया एक फसल का वैरायटी क्रिएट करना जो कि सुपीरियर है, सुपीरियर टू द एग्जिस्टिंग टाइप. मतलब जो अभी चल रहा है, जिसका प्रोडक्शन होता है, उसके हिसाब से ये अच्छा होगा. और इन ऑल कैरेक्टर्स, सारी चीज़ों में, मतलब हो सकता है उसका टेस्ट अच्छा हो, उसका प्रोडक्शन अच्छा हो, उसका क्वालिटी अच्छा हो, और दूसरा उसका डिजीज रेजिस्टेंस क्वालिटी. नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द यील्ड ऑफ क्रॉप. यील्ड का मतलब होता है जब जैविक कोई चीज़ों को प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है. प्रोडक्शन शब्द यूज़ नहीं होता, उसमें यूज़ होता है यील्ड, मतलब ज़्यादा फसल होंगे. तीसरा, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ क्रॉप, मतलब जो फसल बनेगा या जो फसल उत्पाद होंगे उसका क्वालिटी अच्छा रहेगा, जो खाने में भी टेस्टी होगा, जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी अच्छे होंगे. चौथा, टू इम्प्रूव रेजिस्टेंस लाइफ साइकिल स्पैन. मतलब ये रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि उसमें बीमारी कम होगी, जो फसल होगा उसमें बीमार कम होगा, पेस्ट कंट्रोल के हिसाब से या कोई फंगस पकड़ने के हिसाब से उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जल्दी बीमार नहीं होगा, जल्दी उसमें जो फसल के उत्पाद है उसमें उसका असर कम होगा, और उसका लाइफ साइकिल के जो टाइम है, मतलब कम समय में वो तैयार हो जाएगा. पांचवा, डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ एग्रोनॉमिकल इम्पोर्टेंस. मतलब ऐसा एक स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ाएंगे जो एग्रीकल्चर के हिसाब से जिसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है. तो ये हो गया एम. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डेवलप मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में. प्लांट ब्रीडिंग कैसे किए जाते हैं, जिसमें डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इंक्लूड इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, मॉलिक्यूलर प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, RDNA टेक्नोलॉजी, सिंगल सेल प्रोटीन या SCP एट्सेट्रा. तो इसमें देखो जो भी पॉइंट्स है मेथड्स, इसमें सबसे पहले आ रहा है इंट्रोडक्शन. मतलब हम कैसे किसको लेंगे, पहले उसको तो सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे किसको हम लेना चाहते हैं. उसके बाद उसको सिलेक्ट करेंगे कौन सी अपनी सही है. पहले तो वाइल्ड कैरेक्टर्स को देखा जाता है, जो मतलब जो पहले यूज़ करते थे उसमें से जो अच्छा है उसको हम सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन. ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है अगर
दो तीन कैरेक्टर को हम मिक्स करना चाहें तो उसमें हम मिक्स करेंगे, जिससे कि हमको जो नया प्रोडक्शन होगा उसका क्वालिटी भी अच्छा होगा, क्वांटिटी भी अच्छा होगा। नेक्स्ट होता है म्यूटेशन ब्रीडिंग। ये म्यूटेशन ब्रीडिंग का मतलब होता है सडन चेंज, जो फसल होने वाले हैं उसके जो क्रोमोसोम के क्वांटिटी है या क्वालिटी है, जो जीन्स है, उसमें अगर अचानक उसका चेंज आता है, सडन चेंज आता है, तो उसको हम बताते हैं म्यूटेशन। तो अगर ब्रीडिंग में म्यूटेशन का यूज़ हो रहा है तो इसको हम बताएंगे म्यूटेशन ब्रीडिंग। नेक्स्ट आता है पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग। पॉलीप्लॉइडी क्या? पॉलीप्लॉइडी मतलब अगर क्रोमोसोम के नंबर, एक सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है, तो उसी क्रोमोसोम को अगर हम एक साथ यूज़ करते हैं, एक प्रोसेस है ब्रीडिंग का, जिससे कि ग्रुप वाइज क्रोमोसोम नंबर जैसे कि n है हैप्लॉइड, तो डिप्लॉइड होता है 2n। तो अगर उससे ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं 3n या 4n, तो उसको हम बताएंगे पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर प्लांट ब्रीडिंग। मॉलिक्यूलर प्लांट ब्रीडिंग मतलब अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग को, मॉलिक्यूल के हिसाब से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसके क्रोमोसोम के नंबर के हिसाब से, मॉलिक्यूल के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे तो उसको बता सकते हैं मॉलिक्यूलर प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मतलब टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? द ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो अगर हम प्लांट्स के कुछ टिश्यूज़ को लेके उसमें अगर हम आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में उसको कल्चर करते हैं, फिर उसको नया कोई वैराइटीज़ बनाते हैं, तो उसको हम बताएंगे टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट आता है rDNA टेक्नोलॉजी, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए को, स्ट्रक्चर्स को अगर कुछ चेंजेस करके अगर हम उसको यूज़ करेंगे अगर, तो उसको हम बताएंगे rDNA टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट SCP का मतलब सिंगल सेल प्रोटीन। कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं जो प्रोटीन का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका स्ट्रक्चर छोटा है, जैसे कि समझो कोई एल्गी, एग्जाम्पल क्लोरेला। क्लोरेला में प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसको प्रोड्यूस करने में ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अदरवाइज़ अगर हम प्रोटीन की सप्लाई करना चाहें तो कितना खर्चा जाता है प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए। तो इस समय ऐसे साइंटिस्ट देखते हैं और यूज़ भी करते हैं, कुछ कुछ ऐसे एल्गीज को यूज़ किया जाता है जिससे कि हमारी प्रोडक्शन प्रोटीन का बहुत ज़्यादा होता है लेकिन खर्चा कम है, जो हम न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम बताएंगे सिंगल सेल प्रोटीन। नेक्स्ट कम टू द टॉपिक ग्रीन रेवोल्यूशन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? ग्रीन मतलब ग्रीन, जो जिसको हरा बताएंगे, और रेवोल्यूशन जो अचानक चेंज आता है, तो उसमें ग्रीन के रेवोल्यूशन कैसा है? अगर हम फसल के साथ, जैसे कोई खाने के लिए जो ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ करते हो तो सारे ग्रीन होते हैं, तो अगर फसल उत्पाद में कोई रेवोल्यूशन आता है तो उसी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन बताएंगे। तो उसमें डेफिनेशन के हिसाब से क्या बताया? द डेवलपमेंट ऑफ मैनी इम्प्रूव्ड हाई यील्डिंग वैराइटीज़। हाई यील्डिंग वैराइटीज़ मतलब जिसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे कुछ वैराइटीज़, जैसे राइस का हो सकता है, मतलब चावल का, गेहूँ का। कब, किस समय हुआ था ये? फ्रॉम 1960 टू 1970, मतलब 10 साल के बीच। थ्रू द टेक्निक ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू जिसका इम्प्रूव किया गया था, हेल्प द फार्मिंग कम्युनिटी टू रिकॉर्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जिससे कि फार्मिंग कम्युनिटी को, मतलब फार्मर्स को, किसान को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, खेतों में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था, कहाँ पे? हमारे देश पे, तो उसी को कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड दिस अचीवमेंट वॉज पॉपुलरली कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। ऐसे प्रोडक्शन को कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट कम टू
हु वेर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्रीन रेवोल्यूशन। 2 साइंटिस्ट का नाम इसमें आ रहा है, एक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है, जिनका कहा जाता है फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। सबसे पहले उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का आइडिया दिए थे, इसलिए डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन इंडियन है, अपने भारत के देश में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था जिसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल थे, उनका नाम था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ओके, नेक्स्ट द पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन is a chief method that offers greater possibilities in the crop improvement than other methods। बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं कि अपना जो फसल है उसका उत्पाद बढ़े और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फसल मिले। लेकिन इसमें जो जो तरकीब अपनाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रूटफुल है या जिसका असर सबसे अच्छा है वो होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है कि अलग अलग स्ट्रेन की जो कैरेक्टर्स है, क्वालिटीज़ को उनके क्रोमोसोमल बेसिस पे उनको मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है। फिर जो नया प्रोजेनी बनता है, नेक्स्ट जनरेशन जो होता है, उसमें क्या रहता है, दोनों कैरेक्टर उसमें प्रूफ रहता है, तो इसीलिए उसको हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो उसमें जो स्टेप्स अपनाया जाता है, चलो इसमें हम देखते हैं स्टेप्स कौन कौन सी हैं, मेन स्टेप्स, और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चंस के तरफ हिसाब से। जैसे कि द मेन स्टेप्स ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर, सब देखो 5 पॉइंट है। फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। सेकेंड, इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। थर्ड, hybridization. Fourth, selection and testing of superior recombinants. Okay, and fifth is the testing, release and commercialization of new cultures.